हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोर्स पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर के आया हूं। ये जजमेंट डीवी एक्ट से रिलेटेड है। थंबनेल आपने देख लिया होगा, आप समझ गए होंगे थंबनेल देख के कि कितना इंपॉर्टेंट जजमेंट ये आप सब लोगों के लिए है। दोस्तों ये भी हाल ही का 2 दिन पुराना 7 जून 2021 का जजमेंट है। इस जजमेंट में जो निर्णय हुआ वो पति के फेवर में हुआ है और पति के फेवर में ऐसा निर्णय आपने अभी तक नहीं देखा होगा। इस निर्णय में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधा सीधा पत्नी को यह ऑर्डर किया कि जितना भी पैसा तुमने इंटरिम मेंटेनेंस का अब तक अपने पति से लिया है वो सारा का सारा पैसा ब्याज के समेत पति को वापस करो। अब दोस्तों इस प्रकार के ऑर्डर रेयरली आते हैं और अगर आ गए तो आपको इनको समझना है और अपने अपने मामलों में जहां आप यूज कर सकते हैं, कंडीशन सेम है, इनको यूज करना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस जजमेंट की पूरी जानकारी देने वाला हूं और आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि भविष्य में जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मामला ये ऐसा था कि जो हस्बैंड और वाइफ थे उन दोनों की मुलाकात हुई 2009 में और 2014 में उनकी शादी हो गई। और दोस्तों वाइफ की दूसरी शादी थी, उसने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेकर ही शादी की थी। और लेडीज ने अपने हस्बैंड की इनकम के बारे में बताया कि उनकी मोटर पार्ट्स की शॉप है और इसके अलावा बहुत सारी शॉप्स और भी हैं जो कि उन्होंने रेंट पे दी हुई हैं और इस तरह से वो 10 लाख रुपए महीने की इनकम करते हैं। उसने बताया कि उनके हस्बैंड ने कहा था कि उनकी जो वाइफ है उसकी तबीयत खराब है, उसका डायलिसिस चल रहा है, वो डायलिसिस पे है और इसलिए वो अपने लिए दूसरा पार्टनर ढूंढ रहे हैं। अब दोस्तों दोनों के बीच में विवाद ये हुआ कि जो हस्बैंड है वो उसके साथ मेंटल और फिजिकल क्रूएल्टी करते हैं। उसने एफआईआर भी दर्ज कराई और डीवी का मामला भी दर्ज करा दिया। अब दोस्तों जो डीवी एक्ट की सेक्शन 12 में वाइफ ने पिटीशन फाइल करी उसमें ये रिलीफ मांगा कि उसको उसके घर से ना निकाला जाए, यानी जिस रेंटेड हाउस में वो इस समय पे रहती है वहां से उसको ना निकाला जाए और उसके साथ साथ उसको इंटरिम मेंटेनेंस भी दिया जाए उसके और उसके बच्चे के लिए। अब दोस्तों 26 अक्टूबर 2020 को इस पर ऑर्डर कर दिया गया 10,000 रुपए पर मंथ इंटरिम मेंटेनेंस देने का, यानी कि हस्बैंड वाइफ को 10,000 रुपए प्रति माह इंटरिम मेंटेनेंस के लिए देगा। अब दोस्तों हस्बैंड इसके खिलाफ अपील में गया सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट ने दोस्तों पूरे मामले को देखा और हस्बैंड की जो अपील थी उसको डिसमिस कर दिया। इसके बाद दोस्तों मामला गया दिल्ली हाई कोर्ट में। अब दोस्तों हस्बैंड का यह कहना था कि उनके बीच में कभी कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप रहा ही नहीं है। अब हस्बैंड के कथन पर और जितनी भी चीजें ऑन रिकॉर्ड आई थी हाई कोर्ट ने वो सारी चीजें देखी और लास्ट में इस कंक्लूजन पर हाई कोर्ट पहुंची कि भाई ऐसा है, इस मामले के अंतर्गत कहीं से भी जो वाइफ है वो इंटरिम मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं है। और साथ ही उसको ये ऑर्डर किया गया कि उसने अभी तक जितना भी इंटरिम मेंटेनेंस हस्बैंड से लिया है वो पूरा का पूरा अमाउंट विद इंटरेस्ट हस्बैंड को वापस किया जाए और इंटरेस्ट रेट कितना होगा ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तय करेंगे। और साथ ही ट्रायल कोर्ट को ये डायरेक्शंस भी दी कि 1 साल के अंदर अंदर इस मैटर को खत्म कर दिया जाए। अब दोस्तों आप में से कितने सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो कोर्ट्स होती हैं, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो, वो केवल वाइफ की बात को सुनती हैं, हस्बैंड की बात को नहीं सुना जाता। तो दोस्तों ये निर्णय आपकी सोच बदलने के लिए काफी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट में एविडेंस को देखा जाता है। यदि आप इस चीज के प्रॉपर एविडेंस दे रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं उसके समर्थन में एविडेंस दे रहे हैं, तो फिर फैसला आपके हक में होता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको इस जजमेंट का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करके रख लीजिए, यूज कीजिए। लेटेस्ट जजमेंट है, आपको फायदा पहुंचा सकता है। यदि आप अपनी किसी पर्सनल समस्या के लिए मुझसे बात करना चाहें या फिर मिलना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।